हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो अपनी शॉर्ट वीडियो की क्लास होती है जिसमें अपन आरबीएससी और जो एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक की बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस अपन कवर करते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका कि लव गार्डन कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है राजस्थान में है जो लव गार्डन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या जयपुर। तो राजस्थान में जो लव गार्डन है वो आपका भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन जो बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह किला, आपको राजस्थान का वह किला बताना है जिसे अंग्रेज सेना कभी जीत नहीं सकी। आपको राजस्थान का ऐसा किला बताना है जिसको अंग्रेज सेना है वो कभी नहीं जीत सकी। ऑप्शन है आपके बयाना दुर्ग, भरतपुर का किला, जूनागढ़ का किला और कोटागढ़। तो देखो, बयाना दुर्ग आपका हालांकि है ये आपका भरतपुर में ही है। कहाँ पर? आपका भरतपुर में है। और ध्यान रखना, यहाँ पे एक बयाना मस्जिद और बनी हुई है, ये भी आपकी भरतपुर में है। बयाना मस्जिद क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान जो भरतपुर का किला है, ध्यान रखना, बयाना दुर्ग अलग है, भरतपुर का किला अलग है। तो जो भरतपुर का जो किला है उसको अंग्रेज जो सेना है वो कभी भी पराजित नहीं कर सकी। तो ऑप्शन जो बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है। राजस्थान का जो हरिद्वार है वो अपन किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान का जो हरिद्वार है वो बोला जाता है मातृकुंडिया। और ये कहाँ पर है मातृकुंडिया आपका? तो ये आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ये आपका है चित्तौड़गढ़ में है। तो इसको अपन राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं। तो ऑप्शन जो बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि छिंत्र पैलेस के नाम से जो प्रसिद्ध स्थल है, छिंत्र पैलेस के नाम से जो प्रसिद्ध स्थल है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, ये आपके जोधपुर में है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये आपके जोधपुर में है। और जो आपका उम्मेद भवन है उसको अपन छिंत्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। उम्मेद जो भवन है उसको अपन छिंत्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो बे है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि जसवंत थड़ा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था। सबसे पहले देखिएगा, जसवंत थड़ा है वो आपका जोधपुर में है। सबसे पहले आपका जो जसवंत थड़ा है वो कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन देखो, राव जोधा के द्वारा, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा, राजा सरदार सिंह द्वारा या राजा हनुमंत सिंह द्वारा। तो जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण करवाया गया था राजा सरदार सिंह द्वारा। तो ऑप्शन जो से है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है कि जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में जो संत पीपा हैं उनकी गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिएगा आपके, जैसे अब आपको ये पता है कि भाई संत जो पीपा हैं इनकी जो गुफाएं हैं वो टोंक में स्थित हैं। वो कहाँ पर हैं? टोंक में है। अब टोंक में भी ये कहाँ है? तो ऑप्शन देखो, टोडाग्राम टोंक में या देवली टोंक में, उनियारा टोंक या मालपुरा टोंक में। तो कहाँ पर हैं? तो संत पीपा की जो गुफाएं हैं वो टोडाग्राम टोंक में है। ध्यान रखना, टोडाग्राम टोंक में है। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि पास के ऑप्शन दे देता है। जैसे अगर नॉर्मली आपको टोंक का ऑप्शन मिलता तो आप डायरेक्ट चले जाते हैं आंसर पे, लेकिन सारे ऑप्शन ही टोंक के हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इसको डेप्थ में देखने की आवश्यकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं। ऑप्शन है सांचौर, आहोर, भीनमाल या बिगोड़ा। तो राजस्थान का जो पंजाब है वो सांचौर को बोला जाता है। सांचौर कहाँ पर है आपका? ये आपका जालौर में पड़ता है और इसको है वो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को।
तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बात करें अपन कि राजस्थान का हृदय हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय बोल दें या राजस्थान का मक्का बोला जाए तो वो किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान का हृदय या राजस्थान का जो मक्का है वो अपन अजमेर को कहते हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान का पेरिस किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो पेरिस है वो आपका जयपुर को बोला जाता है। इसके अलावा बात करें राजस्थान का जो कश्मीर है, राजस्थान का कश्मीर वो किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तो ये जो सारे उपनाम है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है। ऑप्शन है आमेर, चाकसू, जमारामगढ़ या सामोद। तो ये जो सारे स्थल है वो आपके जयपुर रियासत के हैं या जयपुर जिले के हैं। तो पन्ना मीना की जो बावड़ी है वो आपकी आमेर में स्थित है। कहाँ पर है, आपकी आमेर में स्थित है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो कछवा जो वंश था, कछवाहा जो वंश था उनका शासन था आमेर पे। और जैसे आपसे पूछी जाए कि जयपुर की स्थापना कब हुई, तो 1727 में किसके द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, ठीक है, या जयसिंह सेकंड भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जगन्नाथ जो कछवाहा है उसकी 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। इनकी जो 32 खंभों की जो छतरी है जगन्नाथ कछवाहा की, तो ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आमेर। अब देखो कछवा वंश से है तो आप डायरेक्ट आमेर पे चले जाओगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। लालसोट दौसा में है, या मांडलगढ़, मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। और राजमहल है वो आपका टोंक में है। लालसोट आपका दौसा में हो जाएगा। और जो आपका आमेर है ये आपका जयपुर में हो जाएगा। तो जो जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी है ये आपकी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो आपका से है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो से है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है पूछा गया है कि रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है। रानी भटियानी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, राजस्थान में। अब आपको ये पता है कि भाई ये जो मेला है वो आपका बाड़मेर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है, बाड़मेर में। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाड़मेर में कहाँ पर आयोजित होता है। तो ऑप्शन देखिएगा जसोल बाड़मेर, ठीक है, धोरीमना बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर या सिवाना बाड़मेर। तो कहाँ पर आयोजित होता है ये, तो ये जो मेला है राजस्थान में ये आपका जसोल बाड़मेर में आयोजित होता है। ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेम इसी क्वेश्चन में भी आपको जो ऑप्शन है काफ़ी पास पास के हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रेड डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है। रेड डायमंड के नाम से किसको जानते हैं, कोटा स्टोन को, धौलपुर स्टोन, जैसलमेर स्टोन या भरतपुर स्टोन। तो रेड डायमंड है वो अपन बोलते हैं धौलपुर स्टोन को। ध्यान रखना जो धौलपुर का जो पत्थर है वो रेड कलर का है, इस कारण से इसको रेड डायमंड बोला जाता है। तो ऑप्शन जो बे है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है कि वागड़ की जो मीरा है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा मीराबाई, ज्ञान कंवर, गौरीबाई या सबरीबाई। तो देखिएगा वागड़ की जो मीरा है वो अपन बोलते हैं गौरीबाई को। वागड़ की जो मीरा है वो गौरीबाई को बोला जाता है। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। और वागड़ जो आपका क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र एक तो आपका बांगड़ है, एक तो बांगड़ क्षेत्र हो जाएगा, एक है वागड़। तो वागड़ तो आपका जो दक्षिणी राजस्थान है, जैसे अपन बात करें तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जबकि बांगड़ जो क्षेत्र है वो शेखावाटी का क्षेत्र है, ध्यान रखना। शेखावाटी का क्षेत्र बांगड़ है और वागड़ है आपके डूंगरपुर का क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस की डेली अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो फिर वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।